नमस्ते, मैं राशिद। एलएसी पर भारत की एडवांस तैयारियों से चीन बुरी तरह से बौखला गया है। उसकी बौखलाहट इसलिए भी है कि पिछले 3 महीने में 2 बार चीन भारत के हाथों मुंह की खा चुका है। लेकिन इसके बाद भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा और अब उसकी इन्हीं साजिशों ने एलएसी पर जंग की तैयारी शुरू करा दी है। रिपोर्ट देखिए। भारत की ताकत देख बौखलाया चीन। बार बार साजिश क्यों करता है चीन? चालबाज चीन की गीदड़ भभकी। लद्दाख में पिछले 3 महीने में चीन 2 बार पिट चुका है। दोनों ही बार भारत के सूरमाओं ने चीन के सैनिकों को ऐसा पीटा है कि जान हलक में ला दी है। लेकिन बार बार पिटने से चीन अब पाकिस्तान की तरफ बेशर्म हो गया है, क्योंकि चीन न सिर्फ चालबाजियों की साजिशें रच रहा है बल्कि गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आ रहा। क्योंकि भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी दी है, जिसे देख गुस्सा कम हंसी ज्यादा आती है। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी अधिक सैन्य नुकसान झेलना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स की एक गीदड़ भभकी 29-30 अगस्त की रात को चीन को मिली उस शिकस्त के बाद आई है, जब चीन के सैनिक पेंगोंग त्सो इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मौके पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को धर लिया और ऐसा सबक सिखाया कि पूरा चीन तिलमिलाया हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि 2 बार पिटने से चीन नहीं माना तो और कितनी बार पिट कर मानेगा, क्योंकि गीदड़ भभकी के साथ चीन गलतफहमी में भी खूब जीता है। ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी देने के साथ अपनी गलतफहमी के बारे में भी लिखा है कि पेंगोंग लेक में हुआ संघर्ष दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया। वह भी चीन को उकसाना चाहता है। चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और भारत का चीन से कोई मुकाबला ही नहीं है। हमें भारत की गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो अमेरिका समेत अन्य ताकतों के साथ मिलकर चीन से टकरा सकता है। Indian troops illegally crossed the line in open provocation, causing renewed tension. It violated China's territorial sovereignty and the two sides' agreements and consensus, and undermined peace and tranquility along the border. It goes against the two sides' efforts for some time to ease the situation. China expressed firm opposition and lodged solemn representations. लेकिन अब चीन चाहे जितनी गीदड़ भभकी दे ले, चाहे जितनी साजिशें कर ले, अब उसे हर बार ऐसे ही मुंह की खानी होगी, क्योंकि ये 1962 वाला भारत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स जो है वो न केवल चाइना की पीएलए पार्टी का स्पोक्स मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, इसके अलावा जो उनका एक प्रोपोगंडा सेल है जो कि पूरी दुनिया में चाइना के लिए काम करता है और बाकी लोगों के उसमें वो एक तरह का दबाव बनाते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ग्लोबल टाइम में सिर्फ जो है झूठ और अफवाहें फैलाने का काम होता है। तो ये मीडिया का जो एडवांटेज है, सोशल मीडिया का, वो ये उठाते हैं। तो इसका हमारा यही है कि हम जो हमारे जो फैक्ट्स हैं वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसको फोर्सफुली रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्लोबल टाइम्स की जो बातें होती हैं वो फोर्स हो जाएंगी। ये देखिए, भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से, अपने दृढ़ संकल्प से जिस तरीके से पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में की जा रही चाइनीज घुसपैठ को नाकाम किया है, उससे चाइना को एक नया सेटबैक लगा है और उस सेटबैक की खींच चाइना के ग्लोबल टाइम्स में उसके द्वारा लिखे जा रहे लेखों में दिखाई दे रही है। ये नया भारत है, ये घर में घुसता है, मारता भी है, और चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग की सेहत के लिए यही ठीक होगा कि ये आदत जितनी जल्दी हो डाल ले, क्योंकि अगर ड्रैगन ने साजिश की अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी तो पिटने की आदत तो डालनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब आपको ये देखना चाहेंगे ना कि 29 और 30 अगस्त को किस तरह से चीन को पटखनी हमने दी है। फिंगर एरिया के ठीक ऑपोजिट साइड में, जहां पर हेलमेट टॉप है, जहां पर रेजांगला है, जहां पर चुशुल हाइट है, इन सभी जगह पर चीन को किस तरह से मिली है मात, और यही एक वजह है कि LAC पर चीन बौखलाया हुआ है। अपने वॉरजोन यानी इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। अगर कैमरे को और ऊंचाई से लेकर के आया जाएगा तो शायद बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शक देख पाएंगे। कैमरे को और ऊंचा करें, और ऊंचा करें कैमरे को। आप जो यहां पर अब तस्वीरें देख पा रहे हैं ना, ये पेंगोंग झील आपको नजर आ रही है। पेंगोंग झील का जो उत्तरी किनारा है, यहाँ पर फिंगर है जिनके बारे में अक्सर मैं बताता रहता हूँ। फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक का इलाका है। लेकिन यहाँ पर झड़प नहीं हुई है। झड़प, हाँ आप ठीक है कैमरा। झड़प क्या है कि इसके ठीक ऑपोजिट साइड यानी दक्षिणी किनारे पर हुई है। दक्षिणी किनारे का मतलब यह है जहां पर है हेलमेट टॉप, जहां पर है ब्लैक टॉप, जहां पर है रेजांगला, जहां पर है रेजिंगला, और जहां पर है स्पांगुर झील, और जहां पर कहा यह जाता है कि यहीं से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर यह चुशुल हाइट का इलाका है। चुशुल हाइट का जो इलाका आपको यहां पर नजर आ रहा है ना, ये इलाका स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है, और कहा यह जाता है कि जो भी दक्षिणी किनारे पर अपनी पावर दिखा लेगा उसे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन भारत ने अभी तक चूंकि अपनी जितनी भी डोमिनेंस दिखाई है, भारत ने एकदम क्लियर ये कह दिया है कि हम डोमिनेंस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा अपना इलाका है। और जितनी भी चीन को हमेशा यह कहा जाता है कि तुम्हारी जो लाइन ऑफ कंसिडरेशन है या जो तुम्हारी चाइनीज क्लेम लाइन है, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसे ही हम माने। यानी आप ये देखें कि पूरा हम वो इलाका दिखा रहे हैं, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, और दक्षिणी छोर से कितनी दूर है चुशुल हाइट्स और हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। ये वो चोटियां हैं जहां पर जाकर के भारत ने कब्जा जमाया है, जहां तक आकर के चीन अपनी किलेबंदी करना चाह रहा था, जहां से भारत को यह पता चला है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि भारत को किस तरह से यह पता चला कि चीन अपने किलेबंदी में 300 सैनिकों को आगे लेकर के आ रहा था। और देखें आप पूरी तरह से ये पूरा इलाका, ये पूरा एरिया हो चुका है चेंज। उत्तरी किनारा आपको दिखा रहे हैं और दक्षिणी किनारा दिखा रहे हैं। जहां पर आपको ये उत्तरी किनारा नजर आ रहा है, यहां पर है फिंगर एरिया, लेकिन जहां पर आपको दक्षिणी किनारा नजर आ रहा है, इसी दक्षिणी किनारे पर ही असल में हुई है झड़प। और पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारत ने पूरी तरह से बना ली है अपनी बढ़त। यानी ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर दक्षिणी किनारे पर बढ़त बना ली है, इसका मतलब यह है कि LAC पर और खासतौर से पूर्वी लद्दाख के इलाके में भारत ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। और चीन के बारे में एक बात कही जाती है कि चीन चलता है अपनी सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी के साथ में। लेकिन जो सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी है ना चीन की, इसमें यह कहा जाता है कि अलग अलग स्लाइसेस में चीन कुछ ऐसे हमले करवाता है, कुछ ऐसे घुसपैठ करवाता है। जितने भी 18 मुल्क जो इसके एडजॉइनिंग हैं, जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज में 18 मुल्क हैं, और धीरे धीरे छोटी छोटी घुसपैठ के जरिए जो बड़े बड़े इलाके होते हैं, इन पर चीन अपना कब्जा जमाने लगता है। यानी कुल मिला जुला करके अभी हम ये बता रहे हैं आपको। अब हम आपको लेकर के चलते हैं अपने टच पैनल स्टूडियो, और टच पैनल स्टूडियो में हम आपको दिखाएंगे कि असल में भारत ने अपनी किस तरह से 3 लेयर की तैनाती की हुई थी और 3 लेयर की तैयारी की थी। जहां जहां मेरा हाथ जा रहा है, मैं एक बार चाहूंगा कि कैमरा पर्सन वहीं पर फोकस करें और वहीं पर जूम इन करके दिखाएं। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इन 3 लेयर्स का मतलब क्या है, एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले मैं थर्ड लेयर की शुरुआत करना चाहूंगा। थर्ड लेयर में आपको क्या नजर आ रहा है, इनसैट सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट के 3D इमेजेस के जरिए हमें 29 और 30 अगस्त से पहले ही पता चल गया था कि पेंगोंग के दक्षिणी किनारे की तरफ लगभग 300 फौजी चीन के PLA आर्मी बढ़ रही है। ये लोग किलाबंदी करने की फिराक में हैं, ये भी हमें 3D इमेजेस के जरिए पता चल गया। लेकिन किलाबंदी में ये लोग क्या करने वाले हैं, अब भारत के लिए अगला सवाल था। भारत ने क्या किया, तुरंत ही अपने सेकंड लेयर को कर दिया एक्टिवेट। सेकंड लेयर में क्या है, सेकंड लेयर में है अलग अलग ड्रोन्स। वो ड्रोन जो इजराइल से आए हैं, वो ड्रोन जो कि होममेड हैं, वो ड्रोन जो कि अमेरिका से आए हैं। लक्ष्य है, प्यूमा है, हेरॉन है, निशांत है। इनमें से एक ये हेरॉन है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ये ड्रोन है। सेकंड लेयर में हमने लक्ष्य, प्यूमा, हेरॉन और निशांत, इन सभी ड्रोन को कर दिया एक्टिवेट। पता ये चला और भी करीब से कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लेकर के आ रहे हैं। यानी पहले 3D इमेजेस के जरिए ये पता चला कि 300 PLA की आर्मी ककूंड होकर के आगे आ रही है, यानी LAC को पार करके फिर दक्षिणी किनारे की तरफ जाएगी। फिर हमने जब ड्रोन को तैनात किया, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि टेम्परेचर के लिहाज से यह समझा जाए कि कितनी तादाद में आखिरकार ये सैनिक हैं। फिर हमने अपने दक्ष यानी जो थर्मल इमेजिंग वाला जो ड्रोन होता है, इसे हमने कर दिया पूरी तरह से एक्टिवेट। जब एक्टिवेट किया 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 100, 200 और जब 300 आगे बढ़ने लगे तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के जरिए ही हमें यह पता चल गया कि कितनी तादाद में चीन के सैनिक हैं। और जैसे ये 3 लेयर हमने एक्टिवेट किया, हमें यह पता चला 29-30 अगस्त को कुछ बड़ा करने की फिराक में है। वैसे ही दक्षिणी किनारे तक भारत आया
और भारत के सैनिकों ने आकर के ये बता दिया कि नहीं, याद रखना कि ब्लैक टॉप हमारा है और अगर तुमने आंखें तरेरी हेलमेट टॉप पर भी कर लेंगे कब्जा। और जिस रेजिंग लॉ की हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वहां पर लेने का मतलब क्या होता है हम आपको बताएंगे। अब एक रिपोर्ट आप देखें, रिपोर्ट के जरिए हम ये बता रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक हाइट पर जाकर के, यानी एक ऊंचाई पर जाकर के भारत ने अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाई है, भारत ने माउंटेन वॉरफेयर में अपने आप को कितना आगे कर लिया है, ताकि चीन ये जान जाए कि 1962 का भारत नहीं है, ये नए युग का भारत है। माउंटेन वॉरफेयर में अगर आगे आओगे तो जल थल नभ हर जगह मारे जाओगे। रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख से लगी सीमा पर तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना ने 29-30 अगस्त की रात फिर अतिक्रमण करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने न सिर्फ चीन के मंसूबे नाकाम कर दिए, बल्कि इलाके के सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर तैनाती बढ़ा दी है। सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे सभी क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है। पूर्वी लद्दाख में ताजा टकराव के बाद सेना के टॉप अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख के जो मौजूदा हालात हैं उसकी समीक्षा की है। वहीं सेना प्रमुख MM नरवणे ने अधिकारियों के साथ पेंगोंग क्षेत्र में नई रणनीति क्या हो, सेना की तैनाती को लेकर और रणनीतिक किस तरीके की एक नई व्यवस्था की जाए, इस पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक यहां पर नई तैनाती रणनीतिक तौर पर भारत को मजबूती देगी। सैन्य तैनाती के अलावा चीन को धूल चटाने के लिए भारत ने क्या प्लान तैयार किया है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हाईवे का इस्तेमाल फिलहाल सिर्फ सैनिक वाहनों के आने जाने के लिए होगा। दक्षिणी पेंगोंग त्सो झील से स्थानीय लोगों को हटा दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में 30,000 सैनिकों की तैनाती के इंतजाम किए गए हैं। गलवान घाटी, पेंगोंग और फिंगर एरिया में भारत ने तैनाती बढ़ाई है। चीन को सबक सिखाने के लिए इलाके में पूरी एक ब्रिगेड की तैनाती की गई है। एक तरफ चीन को सबक सिखाने के लिए भारत का सैन्य शक्ति पर जोर है, वहीं जिनपिंग के देश को उसी के अंदाज में पाठ पढ़ाने के लिए दिल्ली में सुपर प्लान रेडी हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ जो बढ़ता हुआ तनाव है और सीमा पर जो विवाद है उसको लेकर NSA अजीत डोभाल के साथ हालात की समीक्षा की। इसके अलावा भारत की नजर इस वक्त कमांडर स्तर की जो वार्ता है उस पर भी है। इसके पहले सोमवार को NSA अजीत डोभाल ने खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और गृह सचिव के साथ हालात की समीक्षा की थी, बैठक की थी। गलवान और फिर पेंगोंग में धोखेबाजी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए दूसरे मोर्चों पर भी भारत काम कर रहा है। LAC पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक जल, थल और नभ में भारत जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है, उसके बाद एक बात तय है कि चीन का अब चित होना तय है। LAC पर चीन के खिलाफ की गई अपनी तैयारियों को और धार देने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री ने टाटा पावर और L&T के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए 2580 करोड़ की बड़ी डील की है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6 रेजिमेंट्स के लिए 2580 करोड़ की लागत से ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए करार किया है। ये जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये चीन और पाकिस्तान की उन सीमा पर तैनात किए जाएंगे जो कि भारत से लगती हैं, ताकि वहां पर जो भारत के सैन्य बल हैं उनकी ताकत को और मजबूत किया जा सके। एक तरफ चीन को भारत जमीन और समंदर में घेर रहा है, तो वहीं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में चीन की वायुसेना की गतिविधियां बढ़ने के बाद IAF का निगरानी बढ़ाने पर जोर है। पिछले 3 महीने के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने सभी प्रमुख लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI, जैगुआर और मिराज विमानों को जो चीन के बॉर्डर एरियाज है वहां पर तैनात किया है। इस तैनाती के साथ ही चीन को एक मैसेज देने की कोशिश भी है और साथ ही भारत के जो लड़ाकू विमान हैं वो लगातार बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। इस रात्रि गश्त के जरिए चीन को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है वहां पर भी भारत मजबूती के साथ डटा है और चीन की हर चाल का जवाब देने में सक्षम है। भारत बार बार चीन को आगाह कर चुका है। हर मंच से चीन को संदेश दिया जा चुका है कि अगर 1 इंच जमीन पर भी चीन ने आंख गड़ाई तो उसका क्या अंजाम होगा। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की
1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। भारत और चीन ने पिछले 2.5 महीने में कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत की है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी है। इसके पीछे चीन का चालबाज रवैया है, क्योंकि बार बार चीन बातचीत की मेज पर तो आता है, लेकिन दूसरे ही पल जमीन हड़पने की चाल भी चल देता है, जिससे सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। इसका ताजा उदाहरण है 2.5 महीने के अंदर ही चीन का पेंगोंग पाप। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन जानते हैं चीन का सामना पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर किसने किया है? विकास रेजिमेंट बटालियन ने। विकास से कैसे हुआ चीन का विनाश, ये दिखाने के लिए एक बार फिर से आपको वॉरजोन स्टूडियो लेकर के चलते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि असल में विकास रेजिमेंट बटालियन कब तैयार की गई, किस तरह से तैयार की गई। इस बटालियन ने पेंगोंग में चीन को किस तरह से दिया है मुंहतोड़ जवाब। उत्तराखंड से इन जवानों को पेंगोंग इलाके में तैनात किया गया। बटालियन ने LAC पर स्ट्रेटेजिक हाइट को अपने कवर में ले लिया पूरी तरह से, और विकास रेजिमेंट बटालियन ने ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के तौर पर, क्योंकि इसी बटालियन को कहते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये बटालियन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बनी। विकास रेजिमेंट बटालियन पहाड़ी युद्ध में बहुत मजबूत है, बहुत पारंगत है माउंटेन वॉरफेयर में, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों के आगे चीन बुरी तरह से हो गया पस्त। लेकिन जानते हैं चीन का महासंहार करने के लिए भारत ने कितनी ताबड़तोड़ शस्त्र शॉपिंग शुरू कर दी है। सेना को 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की छूट दी गई है। 39,000 करोड़ के इक्विपमेंट आएंगे। 1,000 किलोमीटर तक मारने वाली मिसाइल बनेगी। 21 MiG-29, 12 सुखोई 30 MKI खरीदे जाएंगे। 59 MiG-29 अपग्रेड किए जाएंगे। 557 करोड़ की लागत से 1,512 माइंस प्लाऊ खरीदे जाएंगे। ये माइंस प्लाऊ क्या है समझिएगा, इन्हें टैंक पर ही फिट किया जाता है। और टैंक पर क्यों फिट किया जाता है? क्योंकि इन्हीं के जरिए टैंक से ही माइंस निकाल ली जाती है। यानी ये भी माउंटेन वॉरफेयर से लेकर के अलग अलग जगह के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की नई रेजिमेंट तैयार की जाएगी। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या करता है? महज 44 सेकंड में, 1 मिनट से भी कम समय में 12 रॉकेट एक के बाद एक दागे जा सकते हैं। टैंकों के लिए माइंस आने वाले हैं। 557 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इजराइल से हेरॉन ड्रोन स्पाइक बम खरीदे जाएंगे, हालांकि ये दोनों अभी भी हैं। अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदी जाएगी। होममेड असॉल्ट राइफल भी बनाई जाएंगी। यानी भारत ने अपनी शस्त्र शॉपिंग के जरिए चीन को यह बता दिया है कि चीन ये ना समझे कि हम किसी भी तरीके से कमजोर हैं। जल थल नभ तीनों जगह इक्विवेलेंट तरीके से हमने अपनी मजबूती का एक पूरा दायरा, एक पूरी व्यूह रचना की हुई है, और चीन भी ये जान